नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दा। फेफना विधानसभा के भाजपा नेता ने नाराजगी जताया कि हमें फेफना विधानसभा से टिकट नहीं मिली, बल्कि उसको मिला है जिन्होंने कोई विकास ही नहीं किया, केवल अपना विकास किया है। हम उनको फेफना विधानसभा से हराने के लिए लोगों से वोट मांगेंगे और साथ ही हम उनको समर्थन करेंगे जो नेता इनको हराएगा। हमें पता है कि 1 लाख मतों से फेफना से भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता होकर फेफना विधानसभा का प्रत्याशी का निंदा करता हूं। हम जानते हैं कि 2022 में पुनः मुख्यमंत्री योगी जी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। हमें पार्टी से नाराजगी नहीं, बल्कि इतना विधानसभा के प्रत्याशी से नाराजगी है। पिछले 5 सालों के कार्यकाल में यहाँ के विधायक ना तो सड़क का विकास और ना ही किसी गांव का विकास किया, सिर्फ उन्होंने किया है तो अपना विकास। जी सर, आपका परिचय? मुन्ना बहादुर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है। अभी आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखा जा रहा है अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सीट भी घोषित हो चुकी है जी। किसकी हुई है सर? मैं भी अप्लाई किया था, इसमें उनको हुआ है जिनको हारना है। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी में हैं और बहुत दिनों से आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और नाराजगी भी जता रहे हैं कि जिसको मिला है वो हारेंगे। आखिरकार क्यों? इसलिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं मिला। जो भी कार्यकर्ता, जो जमीन स्तर से जो कार्यकर्ता जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, वो सारे कार्यकर्ता कट चुके हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी से जब ये 2002 में चुनाव लड़ने आए थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता जो थे वो रह नहीं गए, तो सारे लोग हट गए। कारण था इतना कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है। अभी आप लोगों को याद होगा, एक नरही कांड हुआ था, उसमें विनोद राय जी की हत्या हो गई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और विनोद राय की हत्या हुई थी। इन्होंने आरोप लगाया था कि विनोद राय की हत्या अंबिका चौधरी जी करवाए। ठीक है, अंबिका चौधरी ने हत्या तो करवा दिया, लेकिन आप उस भारतीय जनता पार्टी के आप बाद में मंत्री भी बने और विधायक भी रहे, मंत्री भी बने और 5 साल आपका कार्यकाल रहा। आपने सीबीआई जांच भी नहीं कराया और केवल आरोप लगाते रह गए कि उन्होंने कराया। मैं विधायक बनूंगा तो उनका हाथा तुड़वा दूंगा। आपकी नाराजगी किसके है? यदि भारतीय जनता पार्टी से है कि यहाँ के प्रत्याशी से? यहाँ के प्रत्याशी से है। जोगी जी से बैर नहीं और गद्दार उपेंद्र तिवारी, धोखेबाज उपेंद्र तिवारी तरह खैर नहीं। तो यहाँ से जिनको टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से, जी, तो उनके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि इस बार हम लोग 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? वो 1 लाख वोटों से हारेंगे। वो बता रहे हैं कि 1 लाख पार और इस विधानसभा के पार, 1 लाख पार और इस फेफना विधानसभा के पार। वो उल्टा बता रहे हैं। इस बार वो हारेंगे 1 लाख वोटों से, ये मेरा आकलन। ये 3 नंबर पर जाएंगे। अगर 3 नंबर पर नहीं जाएंगे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ इनसे कोई लड़ाई नहीं है। तो 3 नंबर पे जा रहे हैं, इनकी जमानत जब्त होने जा रही है। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और मान लीजिए आप इनसे नाराजगी जता रहे हैं, तो आप किसके साथ रहेंगे फिर चुनाव में? जो इनको हराएगा। मैं वोट मांगूंगा, जाके बड़े नेता का वोट मांगूंगा जो हमारी रक्षा कर सके, हमारे लिए 2 कदम चले। ये न कहे कि मेरा चला ही नहीं, मेरा कुछ बस चल ही नहीं रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी के होकर दूसरे पार्टी का वोट मांगेंगे? मैं बिल्कुल मांगूंगा। ये चले, ये न कहे कि मेरा चला ही नहीं, मेरा कुछ बस चल ही नहीं रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी के होकर दूसरे पार्टी का वोट मांगेंगे? मैं बिल्कुल मांगूंगा। यहाँ फेफना की धरती पे मांगूंगा, सिर्फ फेफना। लेकिन उत्तर प्रदेश में हर जगह जाके उन बड़े नेताओं का वोट भी मांगूंगा। वो झंडा लगा के जिस पार्टी का मैं, क्यों पार्टी का मैं सदस्य उस समय से हूँ जब भारतीय जनता पार्टी रूपी ये पौधा थी। आज तो पेड़ हो चुका है। और आप लोग जानते हैं, सारे मीडिया वाले और प्रदेश के उच्च जो भी शीर्ष नेता है सारे जानते हैं कि मुन्ना बहादुर ने भारतीय जनता पार्टी को खून से सींचा है। इन्होंने तो केवल नौटंकी किया। अपनी माँ बहन को, अपनी पत्नी को इन्होंने रोने के लिए उतार दिया अपनी राजनीति के लिए। कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़िए ना, मुन्ना बहादुर और विनोद राय की बात छोड़िए। इन्होंने तो अपनी माँ को भी नहीं बख्शा, इन्होंने तो अपनी बहन को भी नहीं बख्शा, इन्होंने तो अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शा। अपनी राजनीति के चक्कर में इन्होंने तो अपनी माँ, बहन और बेटी को भी उतार दिया रोने के लिए कि सहानुभूति हम बटोर लें। तो यहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी के जो ये है प्रत्याशी हैं जी, तो उनके साथ आप नहीं रह करके फिर भी आप चाहते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार बने? बिल्कुल, योगी जी की सरकार तो ऐसे ही बन रही है महाराज। योगी जी काम कर रहे हैं, ऊपर काम हो रहा है, नीचे कहाँ काम है? योगी जी का सड़क के लिए पैसा नहीं भिजवाए,
600 करोड़ रुपया आया है यहाँ पर विधानसभा में। 600 करोड़ रुपया में इन्होंने क्या किया है? 82 बीघा जमीन लिए, अपना महल खड़ा किए, कोल्ड स्टोरेज फेफना में लिया। क्या इस मोटरसाइकिल से आप आए थे, कार से आए थे क्या? उस समय टूटा ही मोटरसाइकिल से आप आए थे क्या? ये साम्राज्य कहाँ से हो गया? कहाँ से इतना पैसा आ गया? कहाँ से इतना धन हो गया? इतना साम्राज्य स्थापित हो गया? आगे 551 शादी है कि उसमें भी लूटपाट आपने किया क्या? आखिर कहाँ से आ गया? उस समय कहते थे कि मैं साधारण किसान हूँ, हमको मोह दे दीजिए, कफन दे दीजिए, और आज स्थिति है कि 10 फॉर्च्यूनर से आप चल रहे हैं। आज कहाँ से ये धन आया? आपकी भी जांच होगी, चिंता न करिए, समय आ रहा है, आपकी जांच होगी। आप दूसरे की जांच करने के चक्कर में थे। ये कहते थे कि अंबिका चौधरी का हाथा भसवा देंगे, हैंडपाइप उखड़वा देंगे, थाने पे जमीन कब्जा किए, ये करा देंगे। आपने तो कुछ नहीं उखाड़ा, उल्टे अंबिका चौधरी ने अपने जिले, आपके मंत्रिमंडल में रहते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष बना के बता दिया कि अंबिका चौधरी सही है और आप गलत हैं, और आपने साबित कर दिया। आपने कार्यकर्ता के लिए, जो कार्यकर्ता मर गया, एक कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर मर रहा था और आपने पूछने का काम नहीं किया और नौटंकी करके लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी का मुन्ना बहादुर, मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने मुन्ना बहादुर जैसे वीर को जन्म दिया, और उस माँ को भी आपने धोखा दिया और मुन्ना बहादुर को भी आपने धोखा दिया और विनोद राय के परिवार को भी आपने धोखा दिया। ठीक सर।